बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सबक आमोज सफर की तरफ जो तारीख के उन औराक में दर्ज है जहां इंसान ने सरकशी की और फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ये वो वाकयात हैं जो हमें झंझोड़ते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब कौमें हक को ठुकरा देती हैं तो अंजाम कितना हौलनाक हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन नाफरमान कौमों का जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को नजरअंदाज किया, अंबिया की बात न मानी और गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। मगर जब हदें पार हो गईं तो फिर अल्लाह का अजाब आया, ऐसा अजाब जिसने पूरी कौमों को नीस्तो नाबूद कर दिया और उन्हें तारीख का इबरतनाक निशान बना दिया। हम जानेंगे कि किस तरह ताकत, दौलत और शानो शौकत रखने वाली कौमें एक लम्हे में मिट गईं। ये वाकयात हमें खबरदार करते हैं कि नाफरमानी, जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। आइए इस सबक आमोज और ईमान को जगाने वाले सफर में हमारे साथ रहिए और इन कौमों के अंजाम से नसीहत हासिल कीजिए ताकि हम वो गलतियां ना दोहराएं जो इन्हें तबाही की तरफ ले गईं। नाजरीन किराम, जरा तसव्वुर करें, सुबह की पहली रोशनी जैसे ही वादी हिजर की चोटियों पर पड़ी, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हवा जैसे थम गई हो, परिंदे अपने परों को समेटकर खामोश बैठ गए हों और फिजा में एक गैर मामूली सुकूत छा गया हो। अचानक एक पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक हौलनाक सी आवाज उभरी, जैसे कोई मजबूत पत्थर अंदर से टूट रहा हो। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो चट्टान दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। गर्दो गुबार का बादल फिजा में बुलंद हुआ और उसके अंदर से नूर की एक किरण फूटी और फिर एक अजीमुल जुस्सा ऊंटनी उस चट्टान के अंदर से बाहर निकली। लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए, दिल दहल गए, जबानें गुंग हो गईं। ये कोई आम मंजर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी थी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का अजीम मोजिज़ा। लेकिन नाजरीन, इस हैरत अंगेज वाक़े को समझने के लिए हमें वक्त के धारे को पीछे ले जाना होगा। उस जमाने में जब कौम आद अपने गुरूर, सरकशी और जुल्म की वजह से तबाह हो चुकी थी। इस हलाकत के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान ले आए थे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर चुके थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब से बचा लिया। जब अजाब गुजर गया तो उस सरजमीन पर सिर्फ खामोशी बाकी रह गई, टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान और फिजा में मौत की बू। उन बच जाने वाले मोमिनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि अब इस वीरान जमीन को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं रही। चुनाचे वो लोग नई सरजमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर तवील था, रास्ते दुश्वार और हालात सख्त थे, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो पहाड़ों और वादियों से गुजरते रहे, महीनों तक सफर करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन वो एक खुशहाल इलाके में पहुंचे जहां पानी के चश्मे थे, सरसब्ज बागात थे और जमीन निहायत जरखेज थी। यही वो जगह थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ीं, आबादी बढ़ी और वक्त के साथ साथ वो वादी हिजर में आकर आबाद हो गए। यूं एक नई कौम ने जन्म लिया जिसे तारीख में कौम समूद के नाम से जाना जाता है। कौम समूद को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उन्हें जिस्मानी ताकत दी गई, जहानत दी गई, फ़नून व हुनर अता किए गए और सबसे बढ़कर पहाड़ों को तराश कर आलीशान घर बनाने की गैर मामूली सलाहियत दी गई। वो पहाड़ों के अंदर ऐसे घर बनाते कि देखने वाला हैरान रह जाता। बुलंद सुतून, सीधी दीवारें, नफीस नक्शो-निगार। कुरान मजीद में भी उनका जिक्र आता है कि वो मैदानों में महल्लात तामीर करते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके शहर आबाद थे, बाजार रोशन थे, रातों को मशलों की रोशनी से गलियां जगमगाती थीं, वादियों में खजूरों के बाग लहलहाते थे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन नाजरीन, जब नेमतें हद से बढ़ जाएं और इंसान शुक्र करना भूल जाए तो यही नेमतें आजमाइश बन जाती हैं। कौम समूद ने भी यही किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ हमारी मेहनत और ताकत का नतीजा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। उनका दिल सख्त हो गया। उन्होंने पत्थरों के बुत तराश कर उन्हें अपना माबूद बना लिया और अल्लाह को भुला बैठे। वो कमज़ोरों पर जुल्म करते, उनका हक छीनते और अपने सरदारों की मर्जी को ही कानून समझते। यूं उनकी सरजमीन में फसाद और गुनाह आम हो गया। अल्लाह ताला किसी कौम को फौरन अजाब नहीं देता, बल्कि पहले उन्हें मोहलत देता है, समझाता है, नसीहत करता है।
اسی لیے اسی قوم میں ایک معزز گھرانے میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن ہی سے ان کی شخصیت سب سے الگ تھی، نرم دل، حکمت والے، گہری سوچ رکھنے والے۔ جب وہ جوان ہوئے تو دنیا کی چمک دمک نے انہیں متاثر نہ کیا، بلکہ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو حق کی طرف بلائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آئے اور نہایت خلوص کے ساتھ انہیں سمجھانے لگے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابتدا میں لوگ حیران ہوئے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے سوچنا شروع کیا، مگر سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر لوگ ان کی بات ماننے لگے تو ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ آخرکار انہوں نے ایک شرط رکھی کہ اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر وہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا جس کا ذکر ابتدا میں کیا گیا۔ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی نکلی، اللہ کی نشانی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر سرداروں کے دل مزید سخت ہو گئے۔ وہ اس اونٹنی سے حسد کرنے لگے کیونکہ وہ ان کے نظام کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ اللہ نے اس اونٹنی کے لیے ایک نظام مقرر کیا تھا کہ ایک دن وہ کنویں کا پانی پیے گی اور دوسرے دن لوگ پانی لیں گے۔ بدلے میں وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی تھا۔ مگر نافرمان لوگ اس پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے ایک خفیہ سازش تیار کی۔ چند سرکش افراد نے لالچ اور نفرت میں آ کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب وہ اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کا انکار تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ غمگین ہو گئے اور قوم کو خبردار کیا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ مگر لوگ ہنستے رہے، انہوں نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ پھر عذاب کا وقت آ پہنچا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ، اور پھر چوتھے دن ایک خوفناک آواز آئی، ایسی چیخ کے دل پھٹ گئے، جانیں نکل گئیں اور پوری قوم اپنے گھروں میں مردہ ہو کر گر گئی۔ ان کی عظیم عمارتیں باقی رہ گئیں مگر وہ خود مٹ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور مومنین کو اللہ نے بچا لیا۔ وہ اس وادی کو چھوڑ کر چلے گئے اور پیچھے رہ گئی صرف خاموشی، کھنڈرات اور ایک سبق۔ ناظرین، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ وہاں کے پہاڑ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں ایک ایسا منظر لائیے، ایک ایسی سلطنت جہاں ایک ہی نام کا خوف ہر دل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی تلواریں سونت کر میدان میں اتر آتے تھے اور جس کی ایک نگاہ انسانوں کی گردنوں کو جھکا دینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، خزانے سونے سے بھرے ہوئے تھے، لشکر بے شمار تھا، محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے، مگر ان سب سے بڑھ کر اس کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ آگ تھی تکبر کی۔ وہ کھلے عام کہتا تھا، کون ہے جو مجھے گرا سکے؟ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی سب کا رب ہوں۔ ناظرین، یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، یہ اس غرور کی انتہا تھی جو انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ قدیم عراق کی سرزمین بابل کا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں جادوگری عام تھی، جہاں ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، جہاں لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور جہاں سچائی کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال معمول تھا۔ اسی سرزمین پر ایک شخص حکومت کر رہا تھا جس کا نام تھا نمرود۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر روایات کے مطابق نمرود اپنے وقت کا سب سے طاقتور اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے نہ صرف لوگوں پر حکومت کی بلکہ ان کے عقیدے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ایک رات، وہ رات جو عام راتوں جیسی نہیں تھی، نمرود اچانک نیند سے جاگ اٹھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا جس نے اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔
उसने देखा कि आसमान पर एक इंतहाई रोशन सितारा नमूदार हुआ है, इतना रोशन कि उसके सामने चांद की रोशनी मध्यम पड़ गई, सूरज की चमक मांद पड़ गई और बाकी तमाम सितारे जैसे गायब हो गए हों। वो एक सितारा सब पर गालिब आ गया था। सुबह होते ही नमरूद ने हुक्म दिया कि तमाम नजूमियों और काहिनों को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार सजा, नजूमी कतारों में खड़े हुए और नमरूद ने अपना ख्वाब सुनाया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई सच बोलने से डर रहा हो। आखिरकार एक नजूमी आगे बढ़ा, उसकी आवाज में कपकपाहट थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब एक बड़ी निशानी है। इस सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो आपकी सल्तनत को खत्म कर देगा, आपके रब होने के दावे को तोड़ देगा। ये सुनना था कि नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। खौफ ने गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने फौरन हुक्म दिया कि आज के बाद कोई बच्चा पैदा ना होने पाए और अगर पैदा हो जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, फिर बाबुल की गलियों में वो मनाजिर शुरू हुए जिन्हें देखकर आसमान भी कांप उठता था। माँ की गोद से नौमौलूद बच्चे छीन लिए जाते, माँओं की चीखें फिजा में गूंजती, मगर जुल्म की तलवार किसी की फरियाद नहीं सुनती थी। लेकिन जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी गार में पनाह ली। बाहर जुल्म का अंधेरा था, लेकिन इस गार के अंदर अल्लाह एक नूर की हिफाजत कर रहा था। वो रात आई और उसी खामोशी में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल देना था। वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इब्तिदाई साल इसी गार में गुजारे। जब वो बाहर निकले तो उनकी आंखों ने एक ऐसी दुनिया देखी जो बज़ाहिर हसीन थी मगर हकीकत में गुमराही में डूबी हुई थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। उन्होंने सोचा शायद यही मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गए तो दिल ने कहा, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद निकला, फिर सूरज निकला, मगर हर बार वही नतीजा निकला, मैं इसको रब नहीं मान सकता जो खुद फना हो जाए। यही तलाश उन्हें सच्चाई तक ले गई। दूसरी तरफ उनके अपने घर का माहौल कुछ और था। उनके वालिद आज़र बुत बनाते थे और लोग इन बुतों की पूजा करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न आपको कोई फ़ायदा दे सकती हैं? मगर जवाब में गुस्सा मिला, इनकार मिला। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब सच्चाई को अमली तौर पर दिखाया जाए। एक दिन जब पूरी कौम मेले में मसरूफ थी, वो बुतखाने में दाखिल हुए। वहां हर तरफ बुत ही बुत थे, कुछ सोने के, कुछ पत्थर के, कुछ लकड़ी के। उनके सामने नजराने रखे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके तमाम बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखकर चीख उठे, ये किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। फिर किसी ने कहा, तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकते। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जिसने सच्चाई को वाज़ेह कर दिया, जब तुम जानते हो कि ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर तुम इन्हें खुदा क्यों मानते हो? लेकिन तकब्बुर सच को कबूल नहीं करता। ये खबर नमरूद के दरबार तक पहुंची। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया गया। एक तरफ दुनिया की ताकत थी, दूसरी तरफ एक नबी का यकीन। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन उसने हक को कबूल करने के बजाय जुल्म का रास्ता चुना। उसने हुक्म दिया कि एक अजीम आग जलाई जाए। लकड़ियां जमा की गईं, यहां तक कि आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए इस आग में फेंक दिया गया। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग जो जलाने के लिए थी बाग बन गई।
नाजरीन, ये अल्लाह की कुदरत का मजहर था, मगर नमरूद फिर भी ना माना और खुदाई का दावा करता रहा। लेकिन जब अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बनाया तो नमरूद नेस्तो नाबूद हो गया और उसकी दौलत काम ना आई। आखिरकार अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक भेजी जिसे इंसान कुछ भी नहीं समझता, मच्छर। एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंचा। वो चीखता, सर पीटता, दीवारों से टकराता रहा, लेकिन उसे सुकून ना मिलता, दर्द से बिलबिलाता, और आखिरकार इसी मच्छर ने उसका खातिमा कर दिया। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मामूली मखलूक के हाथों हलाक हो गया। नाजरीन कराम, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो गुरूर में मुब्तला हो जाए। याद रखें, अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, और जब अल्लाह का फैसला आता है तो एक मच्छर भी काफी होता है। नाजरीन कराम, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें एक ऐसी बस्ती का जहां बाजार कभी सोते नहीं थे, जहां हर रोज काफिले आते थे और सोना, चांदी, अनाज, कपड़ा सब कुछ हाथों हाथ बिकता था। मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि वही बस्ती खामोशी की कब्र बन गई। न कोई खरीदार, न कोई आवाज, सिर्फ खंडर और मिट्टी में दबे हुए तराजू। ये किसी जंग का नतीजा नहीं था, ये आसमान का फैसला था। और आज की ये कहानी है उसी बस्ती की जिसे दुनिया मदियन के नाम से जानती है। मदियन कोई आम बस्ती नहीं थी, ये अरब की सबसे बड़ी तिजारती गुजरगाहों में से एक थी। शाम से आने वाले काफिले यहां रुकते, मिस्र जाने वाले ताजिर यहां पड़ाव डालते और दूर दराज कबाइल अपना सामान लेकर यहां आते। चारों तरफ पहाड़, दरमियान में सरसब्ज वादी, जमीन के नीचे मीठे पानी के चश्मे, गोया अल्लाह ने नेमतों का खजाना खोल दिया था। मगर नाजरीन, यही वो मुकाम होता है जहां इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है, जब नेमतें इतनी बढ़ जाएं कि देने वाला छोटा लगने लगे। मदियन की मईशत दो सुतूनों पर खड़ी थी, एक तिजारत और दूसरा धोखा। यहां दो तरह के तराजू चलते थे, जब खरीदना होता तो पलड़ा दबा दिया जाता और जब बेचना होता तो डंडी मार दी जाती। ये कोई छिपी हुई चाल नहीं थी, ये उनका निजाम था, उनकी रिवायत, उनकी समझदारी। इसी बस्ती में एक दिन एक मुसाफिर आया, लंबा सफर करके अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदने। एक ताजर ने उसे खुश अखलाकी से बुलाया, बेहतरीन माल दिखाया और जब तौलने लगा तो खामोशी से उंगली तराजू के नीचे रख दी। मुसाफिर को लगा सौदा पूरा है, मगर वो लुट चुका था। जब उसने आवाज उठाई, पूरे बाजार ने उसे घूर कर देखा और वो खामोश हो गया। मदियन में इंसाफ नहीं बिकता था, सिर्फ मुनाफा बिकता था। नाजरीन, जब कोई कौम इस हद तक गिर जाए कि उसे जुल्म भी मामूल लगने लगे, तो फिर अल्लाह अपने बंदे को भेजता है। इसी मदियन में, इन्हीं बाजारों के दरमियान एक शख्स पैदा हुआ जो इसी कौम का था, मगर उसकी सोच, उसकी रूह मुख्तलिफ थी। ये थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। इनकी आवाज में अजीब तासीर थी, लोग सुनते तो रुक जाते, दिल हिलने लगते। इसीलिए तारीख ने उन्हें कहा खतीबुल अंबिया। उन्होंने कोई जंग नहीं की, कोई लश्कर नहीं बनाया, सिर्फ एक काम किया, सच बोल दिया। वो बाजारों में गए, ताजरों के दरमियान खड़े हुए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, नाप तौल में इंसाफ करो, जमीन में फसाद बंद करो। ये तीन जुमले सादा थे, मगर मदियन का पूरा निजाम इन्हीं के खिलाफ खड़ा था। जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले वो लोग तड़पते हैं जिनका फायदा झूठ में हो। मदियन के सरदारों ने पहले मजाक उड़ाया, हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आती। फिर तंज किया, क्या तुम्हारी नमाज हमें हमारे कारोबार से रोक देगी? और फिर खुली धमकी, अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थर मारकर खत्म कर देते। ये वो लम्हा था जब बहस खत्म हो चुकी थी और जुल्म शुरू हो चुका था। मगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम न डरे न पीछे हटे। उन्होंने कहा, क्या मेरा कबीला तुम्हारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है? मगर जब आंखों पर गुरूर की पट्टी बंध जाए तो इंसान खंडर देखकर भी सबक नहीं लेता। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब नबी ने कहा, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं। ये अल्फाज नहीं थे, ये ऐलान था कि अब फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होगा। फिर एक दिन मदियन की हवा रुक गई। सूरज निकला, मगर उसकी तपिश बदल चुकी थी। पानी पिया जाता, मगर प्यास नहीं बुझती। दीवारें ठंडक नहीं देती थीं। 7 दिन 7 रातें वो जलते रहे। फिर आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ, स्याह, घरा, सायादार।
लोग खुश हो गए, रहमत आ गई, सब उसके नीचे जमा हो गए। मगर वो रहमत नहीं थी, वो फैसला था। अचानक उस बादल से आग बरसने लगी, जमीन कांप उठी और एक जोरदार चीख जिसने दिलों को बंद कर दिया। एक लम्हे में सब खत्म। वही बाजार, वही तराजू, अब मिट्टी में दफन। और दूसरी तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और अहले ईमान अल्लाह की रहमत में महफूज। उन्होंने पलटकर अपनी कौम को देखा और कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारी भलाई चाही थी। ये गुस्सा नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज थी। नाजरीन, आज भी वो खंडर मौजूद हैं, खामोश मगर बोलते हुए, और सवाल करते हैं, क्या तुमने कुछ सीखा? आज हमारे तराजू बदल गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, कागजी हो गए हैं, मगर जुल्म वही है। हम भी लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। 1, दीन और दुनिया अलग नहीं। 2, दौलत हमेशा कामयाबी की निशानी नहीं। 3, जब हिदायत का दरवाजा बंद हो जाए तो अजाब आता है। याद रखें, अल्लाह का तराजू आज भी कायम है और एक दिन हम सब उसमें तौले जाएंगे। ये बंध हमने बनाया है पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत। कोई हमें तबाह नहीं कर सकता। लेकिन अचानक आवाज गूंजती है, बंध टूट गया, खुदा के लिए भागो, पानी आ रहा है। और फिर चीखें, या अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमें बचा ले। ये वो मंजर है जहां एक अजीम और खुशहाल कौम अपनी ही आंखों के सामने तबाही में डूब रही थी। ये एक ऐसी कौम थी जिसके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था। इनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था। वहां सोना मिट्टी की तरह आम था और पानी रहमत की तरह बहता था। बागात इस कदर भरपूर थे कि मुसाफिर जब इनके इलाके से गुजरता तो उसे सफर भर भूख का एहसास ही ना होता। दौलत, इज्जत, ताकत और खुशहाली, जो कुछ भी एक इंसान सोच सकता है, सब कुछ इनके पास मौजूद था। लोग कहते थे कि ये जमीन पर जन्नत है। मगर फिर एक लम्हा ऐसा आया कि सिर्फ एक मामूली सा चूहा अल्लाह के हुक्म से मारिब के अजीम बंद की तकदीर का फैसला बन गया। न कोई फौजी हमरा हुआ, न जलजला आया, न आसमानी बिजली गिरी। बस अल्लाह का एक हुक्म, एक रात, और दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत मिट्टी में मिल गई। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत सबा में फरमाया है कि बेशक सबा की बस्ती में उनके लिए एक बड़ी निशानी थी। ये कौम सबा की दास्तान है, जन्नत से जहन्नम तक के सफर की। और यकीन जानिए, ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। आज जब हम अपनी दौलत, अपने घरों और अपनी कामयाबियों पर फख्र करते हैं, तो क्या हम वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो कौम सबा ने की थी? क्या वाकई एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से पूरी सल्तनत को तबाह कर सकता है? और क्या शुक्र भूल जाना इतना बड़ा गुनाह है कि रहमत अजाब में बदल जाए? कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से मौजूदा यमन के इलाके में आबाद थी। ये कोई आम कौम नहीं थी बल्कि दुनिया की सबसे खुशहाल कौमों में शुमार होती थी। इनकी जमीन जरखेज, हवा खुशगवार और बारिश निहायत मुतवाजिन थी। न ज्यादा गर्मी न सख्त सर्दी, हर मौसम मोतदिल और हर फसल भरपूर। मगर इनकी असल ताकत मारिब का अजीम बंद था। यही बंद पहाड़ों से आने वाले पानी को रोककर दोनों अतराफ के बागात को सैराब करता था। यह सिर्फ एक बंद नहीं था बल्कि इनकी इंजीनियरिंग का शाहकार, इनकी दौलत का मरकज और इनकी ताकत की अलामत था। कुरान पाक इस मंजर को यूं बयान करता है कि इनके दाएं और बाएं 2 बाग थे, ऐसे घने और फलों से भरे हुए कि हर तरफ साया ही साया था। अंगूर, खजूरें, अनार और हर किस्म के फल। यहाँ तक कि मुसाफिर को अपने साथ खाना ले जाने की जरूरत न पड़ती। हर तरफ रिज्क ही रिज्क था। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि अपने रब का दिया हुआ रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये एक पाकीज़ा शहर था और उनका रब बड़ा बख्शने वाला था। यही वो वक्त था जब कौम सबा अपने उरूज पर थी। इनकी सबसे मशहूर हुक्मरान मलका बिल्कीस थीं, जो निहायत दाना, समझदार और ताकतवर हुक्मरान थीं। इनका तख्त अजीम था और इनकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। इनका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेमिसाल ताकत अता फरमाई थी।
जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदे उनकी जबान समझते थे और हवा भी उनके हुक्म से चलती थी। एक दिन हुदहुद परिंदा उनके पास आया और सबा की खबर दी कि वहां एक औरत हुकूमत कर रही है जिसे हर चीज दी गई है और उसका बहुत बड़ा तख्त है, मगर वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक खत भेजा जिसमें अल्लाह के नाम से दावत दी गई कि सरकशी न करो और इताअत इख्तियार करो। मलिका बिल्कीस ने खत पढ़कर अपने दरबारियों से मशवरा किया। उन्होंने ताकत का मुजाहिरा करने के बजाय हिकमत से काम लिया और पहले तोहफे भेजे, मगर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे वापस कर दिए तो वो समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। फिर वो खुद उनके दरबार में हाजिर हुई। जब उन्होंने अपना तख्त पहले से वहां देखा और शीशे के महल का अजीब मंजर देखा तो हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई और उन्होंने अल्लाह के सामने सर झुका दिया। यूं वो और उनकी कौम ईमान ले आई। ये कौम का रूहानी और दुनियावी उरूज था, मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। नस्लें बदल गईं और नई नस्लों ने अपने बुजुर्गों की नसीहतें भुला दी। पहले लोग हर नेमत को अल्लाह की रहमत समझते थे, मगर अब लोग कहने लगे कि ये सब हमारी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। इबादत कम हो गई और दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करने लगे और अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला ने उन्हें समझाने के लिए अंबिया और नेक लोग भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ा। जब उन्हें खबरदार किया जाता तो वो कहते, हमारा बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, इसे कौन गिरा सकता है। और यही उनके जवाल की इब्तदा थी। फिर अल्लाह का फैसला आया। बंद की बुनियाद में चूहों ने सुरंगें बनाना शुरू कर दी। लोग देखते रहे मगर मजाक उड़ाते रहे। वक्त गुजरता गया और बंद कमजोर होता गया, मगर किसी ने संजीदगी से ना लिया। आखिरकार एक रात वो आई जब बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अजाब बनकर आया। एक ही लम्हे में सैलाब ने हर चीज बहा दी। लोग चीखते भागते मदद मांगते रहे, मगर कोई बच ना सका। घर बाग बाजार सब पानी में डूब गए। सुबह हुई तो वहां कुछ न था, न शहर न लोग, सिर्फ खंडरात। अल्लाह ताला ने उनके सरसब्ज बागात को कड़वे फलों और झाड़ियों में बदल दिया। जो जमीन जन्नत थी वो वीरान हो गई। और कुरान कहता है कि ये सजा उन्हें इसलिए दी गई क्योंकि वो नाशुक्रे हो गए थे। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं बल्कि आजमाइश बन जाती है। आज हमें सोचना चाहिए, क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम अपनी कामयाबियों को अल्लाह की रहमत समझते हैं या सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा? हमें याद रखना चाहिए कि गुरूर तबाही की जड़ है और शुक्र बरकत की कुंजी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शुक्रगुजार बंदे बनाए, हमें गुरूर से बचाए और अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।